भाई मेरी जो पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई ना वो ट्रैवलिंग की वजह से हुई है। कोई मैंने जॉब नहीं करी आज तक, कोई मैंने खुद से कोई बिजनेस ऐसा एस्टैब्लिश नहीं करा, ना कोई मैं ऐसा बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव था इंडिया में। कॉलेज में था तो कॉलेज में भी फॉर्चुनेटली दिल्ली में था तो पूरे इंडिया के लोग थे वहाँ पे, अलग अलग स्टेट के लोगों से मिलता था। ट्रैवलिंग जब करने लगी तो अलग अलग देश में गया। अपन इंडिया में क्या होता है, किसी को हिंदी के साथ कोई इंग्लिश सीख लेता है तो बड़े चौड़े हो जाते हैं। मेरे को इंग्लिश आती है, मैं 2 लैंग्वेज बोलता हूँ। बाहर जाके पता चला भाई लोग 5-5 6-6 लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसे स्विच करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना कि भी खुद को ग्रो कितना करना है, कैसे और लोगों से मिलना है, कैसे कॉन्फिडेंट होना है, लोगों से बात करनी है। हमें मतलब अपने शहर के आदमी से ही कई बार बात करने में हिचकिचा जाते हैं अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो। लेकिन अब आपको एक ऐसे आदमी से बात करना है और इंटरेस्टिंगली बात करना है कि वो आप में इंटरेस्ट ले, तो आपको बहुत ही ना इंटरेस्टिंग होना पड़ेगा। आपको चीज़ें बतानी आनी चाहिए, उसके बारे में जानना आना चाहिए। तो सारा जो भी मेरा कॉन्फिडेंस आया वो ट्रैवल करके आया। जहाँ तक की बात रही कि मेरे शौकों को मेरे को कैसे पता चला, तो जब आप किसी देश में अकेले हो ना, शाम को आगे आप होटल में सोते हो जिधर कोई आदमी आपकी ज़बान नहीं बोलता, आप नहीं जानते आसपास किसी को, पड़ोस में आपके चाचे ताऊ का घर नहीं है, एक बिल्कुल अलग जगह में हो, तो तब आपको रियलाइज़ होता है भाई कि मेरे को खुद को बिजी रखना पड़ेगा, खाली रहूँगा तो काफ़ी डिप्रेसिंग भी हो जाती है फुल टाइम ट्रैवलिंग। हर आदमी नहीं कर सकता है। जिनका पैशन है 70-80% लोग तो मैं मानता हूँ नहीं कर सकते। मैं पैशनेट हूँ तो मैं चीज़ कर रहा हूँ। तो तब जैसे मैंने रियलाइज़ करा भाई मेरे को जिम जाना काफ़ी पसंद है, तो मैं वनडे पास लेके जिम चला जाता हूँ, गाने सुन लिए, कभी पॉडकास्ट देख लिया, और ट्रैवल करना और लोगों से मिलना मेरे को बहुत पसंद है। मैंने ट्रैवलिंग के थ्रू ही जाना और इसीलिए मैं सस्टेन कर पा रहा हूँ, ज़्यादा ट्रैवल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है और मेरे को पसंद है और लैंग्वेजेस के बारे में जानना और कल्चर्स, फूड, लोगों के बारे में जानना। तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्रैवल से ही सीखी है। तो भाई अब आप कितनी लैंग्वेजेस में अब फ्लुएंट हो? फ्लुएंट तो नहीं, चलो कितनी आती हैं? फ्लुएंट तो हिंदी और इंग्लिश ही है, और हरियाणवी तो अगर से काउंट करो तो। इसके अलावा भाई मैं बेसिक स्पेनिश बोल लेता हूँ और बहुत बेसिक मैं टर्किश बोल लेता हूँ, थोड़ी बहुत मैं जर्मन समझ लेता हूँ, थोड़ी अरेबिक, थोड़ी रशियन। पर कन्वर्सेशन मैं सिर्फ इंग्लिश में ही करता हूँ, किसी से करनी हो तो समझ लेता हूँ। स्पेनिश में कर लेता हूँ, आपने शायद वीडियोज़ में देखा हो, बट कोशिश करता हूँ कि मैं इंग्लिश में ही करूँ क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ उसमें। भाई स्पेनिश जब आप बोलते हो बड़ा मजा आता है यार, एक तो आपकी एक्सेंट, और भाई अभी ना रिसेंटली आप जो सेंट्रल अमेरिका वाला बेल्ट कवर कर रहे थे आप, उसमें जब आप वो बोल रहे थे ना स्पेनिश लोगों से भाई मुझे सुन के बड़ा मजा आ रहा था और हम भी सीख जाते हैं। अमीगो अमीगो, होला, como estás, Gracias. hermano, gracias। मैं घर भी आया ना, जब ट्रिप से लौट के आया तो मेरे पापा मेरे को आते बोले अमीगो। अच्छा भाई आप में मैंने एक वो देखी है, आपको बड़ा थ्रिल आता है कि किसी भी जैसे डेंजरस जगह है, मार काट वाली जगह है, तो आप वो जरूर एक्सप्लोर करते हो। डेंजरस सिटी, मोस्ट डेंजरस सिटी, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे तो, और आप होते अकेले हो। अकेले, हाँ। तो भाई डर भाई डर तो देखो लगता है, सबको लगता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, डर सबको लगता है। पर मेरा हमेशा से यूं रहा है कि मैं ना कॉमन जगह नहीं जाना, कन्वेंशनल जगह पे नहीं जाना जिधर हर आदमी जा रहा है। जैसे इंडियंस यूजुअली थाईलैंड चले गए, यूरोप चले गए, मेरा यूँ था कि मैं स्टार्ट ही अलग करूँगा, ऐसी जगह जाऊँगा जिधर कोई जाता ही ना हो। तो तब से ही मैंने अपना ये यूएसपी बना लिया भाई, जो खतरनाक जगह है, जो अनकन्वेंशनल जगह है, वॉर जोन्स है, या जिधर और लोग जाने से डरते हैं, मुझे उधर जाना पसंद है। और उधर जाके मेरे को और ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि जैसे सीरिया चला गया मैं, सीरिया कोई नहीं जाएगा, लोग डरते हैं। लेकिन जब मैं सीरिया आया तो उन्होंने देखा अच्छा कोई टूरिस्ट है, इतनी दूर से हमारे देश घूमना है, हमें भी कोई घूमना है, वो इतने खुश हो गए यार। लोग मेरे से पैसे नहीं लेते थे दुकानों पे, बोले नहीं हम आपसे पैसे नहीं ले सकते, आप हमारे जैसी कंट्री में घूमने आए हो। तो वो जो प्यार मिलता है ना लोगों से ऐसी जगह पे जाके, वो भाई अनमैच्ड है, वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। इसलिए मेरे को काफ़ी मजा आता है। भाई इसको थोड़ा ना और एग्जांपल की तो तरीके से बात करते हैं। रिसेंटली आप एक कंट्री में गए जहाँ पे आपको लोकल लोग मारने लगे, पत्थर फेंकने लगे, आपको गाली गलौज करने लगे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ बताओ उस बारे में। आप हेती की बात कर रहे हो ना शायद? हाँ। तो हेती भाई जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, क्योंकि ना आम लोग जो इतना ट्रैवल नहीं करते हैं, मैं नहीं बताता ज्योग्राफी के बारे में, कंट्रीज के बारे में, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। हेती एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जिसे हम अमेरिकाज भी बोल देते हैं, या फिर वेस्टर्न हेमिस्फेयर, अर्थ को अगर हम बीच में से भाग करें तो एक ईस्ट वाला ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्ट वाला वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अर्थ के जो वेस्ट वाला पार्ट है उसकी सबसे गरीब कंट्री है वो, और सबसे खतरनाक कंट्री भी उसे माना जाता है। बहुत गरीब है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राइसिस है, राइट्स है। तो मैं सड़क पे चलने लग रहा था और चलते चलते एक आदमी पीछे से चिल्लाने लग रहा काफ़ी देर से, ब्लैक आदमी था और चिल्ला रहा था, और ऐसे किस्से हो जाते कई बार। तो मैंने सोचा क्यों उड़ता तीर लेना, क्यों फालतू में किसी से पंगे लेने, क्योंकि मैं फॉरनर हूँ, उनका देश है, वहाँ का लोकल आदमी है। मैं चलता गया, वो पीछे से फिर चिल्लाया जा रहा है। मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हालांकि रोड्स काफ़ी गंदी है और साफ़ सुथरा नहीं था इतना। वो चिल्लाया जा रहा है। पर 10-15 मिनट होगी, वो मेरे नज़दीक आ गया, तो मुझे लगा कि अब तो फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन आ गई है, तो लड़ना पड़ेगा या भागना पड़ेगा। तो मैं जैसे चलने लग रहा हूँ, मेरे लेफ्ट साइड में 2 लड़के बैठे थे, एक जीप थी, उस जीप पे 2 तगड़े लड़के बैठे थे, लोकल ही थे, वो भी ब्लैक्स वहीं के, हाइती के। तो वो मेरे को दूर से घूरने लग रहा है, पीछे से मेरे राइट साइड में वो आ रहा है, लेफ्ट साइड में 2 लड़के जीप पे मेरे को घूरने लग रहे हैं, मैं ऐसे चलने लग रहा हूँ।
तो मैं अब समझ गया कि हो सकता है ये मिले हुए सारे और ये मेरे पे अटैक करे। वो मेरे को घूर रहे, मैंने फ़ोन जेब में डाल लिया, रिकॉर्डिंग बंद कर दी कि अब कुछ भी हो सकता है। और वैसे से दिल भी मेरा धक 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 धक, मेरा उनसे आई कांटेक्ट दूर से होने लग रहा है। मैं उनके नज़दीक आया, एकदम से उनमें से एक को इंग्लिश आती थी, वो बोला नाइस मसल्स ब्रो। तो मैं समझ गया वो ये मेरी तारीफ करने के लिए देख रहे थे कि ये तो अपनी साइड है, अगर रोड़ा हो भी गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझ गया अब दिक्कत नहीं है। मैंने उन्हें ओवरटेक करा, चलते चलते मैंने थैंक यू बोला, मर्सी बोला, उधर फ्रेंच बोलते हैं और क्रियोल बोलते हैं। तो पीछे से वो फिर भी शांत नहीं, उसने देख लिया दो इससे बात कर रहे, फिर भी वो नहीं रुका। मैं चलता गया, फिर मैंने कैमरा निकाल के अपनी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखी। वो पास आया, वो चिल्लाने लग गया मेरे पे। फिर मैंने सोचा भाई अब तो इसे देखते हैं। मैंने देख लिया ये अकेला है, मुझे ये भी दिख गया इसके पास हथियार नहीं है, साइज में मैं उसके डबल था ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा अब तो मैं इसे ले लूँगा लपेटे में। वो पास आया, मैं बोला हाँ क्या सिस्टम है तेरा। मैंने बढ़िया उसे धमकाया इंग्लिश में, मैंने उसे गाली नहीं दी क्योंकि उसने गाली नहीं दी थी। उसने मेरे पे हाथ नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया, तो मैंने उसे धमकाया बढ़िया इंग्लिश में। मैं उसके पास गया, जब मैं पास आया तब उसने देखा कि भी ये तो साइज़ में डबल है मेरे से, दूर से उसे पता नहीं चल रहा था। तो मेरे यहाँ तक आ रहा होगा, वो 5.25 साढ़े 5 फुट का होगा, मैं 6.5 फुट का लगभग। तो वो डर गया एकदम से, वो फिर एकदम बिदक गया, नहीं नहीं ये वाई आर यू रिकॉर्डिंग। मैं बोला भाई मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तेरी थोड़ी बना रहा हूँ, तेरे को क्या दिक्कत है, मैं चाहे कुछ करूँ, तू प्रेसिडेंट है इस देश का जो मेरे को बताएगा कि इधर रिकॉर्डिंग ना कर, कौन है तू, पुलिस वाला है, तेरा क्या सिस्टम है। तो कर करके बोला नहीं यू नो बेटर देन मी, आई एम सॉरी, डू व्हाटएवर यू वांट टू। वो डर गया और उसे धमका के फिर मैं आ गया। तो भाई ये इंसिडेंट था जो आप बात कर रहे थे। पर भैया अगर इतनी तुम्हें प्रॉब्लम है कि मैं गंदगी दिखा रहा हूँ तो अपना देश साफ कर लो भाई। लोग इंडिया के भी तो गंदगी दिखाते है, तो हमारी गलती है, साफ करो इसे, बात खत्म। भाई ऐसे बहुत सारी कंट्रीज भी हैं, जैसे आप वहाँ पर थे तो मैं देख रहा था, जो गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करती कि आप यहाँ फिल्म करो या आप यहाँ पे हमारी कंट्री की नेगेटिव साइड दिखाओ या ऐसे दिखाओ लोगों की हालत कैसी है, क्राइम रेट क्या है, पर आप फिर भी बाज नहीं आते। भाई मैम एक कंट्री उसमें से सोमाली है, सोमालिया विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। सोमालिया कैपिटल है मोगादिशु। मोगादिशु में कोई नहीं जाता भाई, वो बिल्कुल हर 100-200 मीटर पे चेक पॉइंट है। 15-16 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें मिलिट्री में डाल देते हैं, सारे बंदूक लेके घूम रहे होते हैं, या तो वो गवर्नमेंट की मिलिट्री में या फिर जो अगेंस्ट मिलिशिया छोटे ग्रुप्स टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनमें। अल शबाब है वहाँ का एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप। तो सड़क पे ऐसे राइफल से लेके घूम रहे होते हैं। तो उधर जाने की भी एक क्राइटेरिया, आप जा नहीं सकते, सिर्फ तभी जा सकते हो जब आपके पास एक पूरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, आपके पास मिनिमम 2 गार्ड्स है जिनके पास AK-47 है, इसके अलावा आपके पास एक ड्राइवर है, एक टूर गाइड है, 4-5 लोग आपको प्रोटेक्ट करते हुए चलेंगे बुलेट प्रूफ गाड़ी में। उसका एक दिन का खर्चा 30-40 हज़ार रुपये आता है। हाँ। वो होए बाद ही आपको वीज़ा मिल सकता है, उसके बिना आप जा ही नहीं सकते वहाँ पे। तो मैंने 3 दिन का वहाँ पे वो लिया था, काफ़ी महंगा पड़ा मुझे वो ट्रिप। तो जाके मैंने रिकॉर्डिंग करके दिखा दिया भाई ये इनका सिस्टम है, देखो किस तरह बदमाशी चल रही है, गुल्ली करी है वो। तो मैंने मेरी वीडियोस में दिखा दिया। अब लेकिन दुनिया को पता चल गया वहाँ पे इतना क्राइम है, ये वो, लोग डर गए भाई। मैंने तो सच्चाई दिखाई, लोग जाने से डरते हैं। तो उसके बाद से मुझे पता चला है कि रिसेंटली वहाँ पे कोई भी यूट्यूबर या कोई वीडियो बनाने वाला बैंड ऐप जा नहीं सकता। भाई आपने करवाया ये। सबके रास्ते बंद करा दिया आपने, सुधार लो भाई फिर। भाई सही बात है भाई, ये लोग इंडिया के लिए तो बहुत बोलते हैं कि इंडिया में क्राइम है, इंडिया में ये है, खुद ही कंट्रीज में देखो भाई। भाई मैं तो मानता हूँ, हम थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट से पहले मैं और शुभम भाई डिस्कस कर रहे थे, न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे। भाई न्यूयॉर्क में हमें ज्यादा डर लगता है यार। इंडिया लोग सोचते हैं न्यूयॉर्क वो अमेरिकन ड्रीम में जी रही है, टाइम्स स्क्वायर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। न्यूयॉर्क ज्यादा खतरनाक है अगर तुम बेवकूफ हो तो। सही बात है भाई, और गंदा भी ज्यादा है इंडिया से भाई। ज्यादा मेट्रो स्टेशंस देख लो उनके, मेट्रो स्टेशन देख लो भाई। एक ना इंस्टाग्राम पे पेज है, उसका नाम है सबवे क्रिएचर्स, SUBWAY क्रिएचर्स। वो ना न्यूयॉर्क मेट्रो के सीन्स दिखाता है। अपने शायद दिल्ली मेट्रो में एक कोई लड़की थी छोटे कपड़ों में आ गई, कितना हुआ बना था कि छोटे कपड़े में ऐसे कैसे आ गई मेट्रो में, रिस्पेक्ट नहीं करी इंडियन कल्चर को। भाई वो पेज जाके देखना, तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। कई लोग, मैं बताता हूँ ना, मेरी बातें मानते नहीं लोग। भाई मेट्रो स्टेशन में जाके मेट्रो चलती मेट्रो के अंदर पॉटी कर रहे हैं। क्या? हाँ भाई पेज पे देखो, मेरे खुद आंखों देखी चीजें है। तो मैंने मेरी आंखों से देख रखा है। एक आदमी लेके आया टब, एक लेके आया एक जार में पानी। वो टब सा खोला, मेट्रो में लोग बैठे, सीट पे बैठे, एकदम से उस टब पे खड़ा हो गया और अपना वो जार उठाया और खुद के ऊपर पानी डाल लिया। फिर कपड़े उतारे, वही पानी उठा के नहाने लग गया मेट्रो के अंदर। ये होता है भाई। भाई अच्छा, यहाँ पे 2 चीजें आती है। एक तो हो गया जैसे आपने बोला पॉटी कर रहे हैं, वो होमलेस लोग हैं। लेकिन ये जो आपने बोला शार लेने वाला, कुछ लोग कंटेंट के लिए भी कर रहे हैं। कंटेंट नहीं भाई, वो क्रेजी है लोग, कंटेंट वाले भी है, पर ना काफी लोग ड्रग ही होते हैं ना, ड्रग एडिक्ट्स है, दिमाग मेंटली अनस्टेबल है, हिपी टाइप हो गए। हिप्पी भी कह लो। पर वो ना जिस तरह डिप्रेशन इतना यार, कम्युनिटी लिविंग है नहीं अपने तरह। अपने तो परिवार वाले संभाल लेते हैं, दोस्त रिश्तेदार संभाल लेते हैं, अकेले रहते बिल्कुल आइसोलेटेड। थोड़ा सा भी दिमाग फिर गया, सेटिंग छोड़ गई तो वो, गर्लफ्रेंड छोड़ गई तो वो चले जाते। सही बात है। फिर वो अपने नशे करते हैं, वो लाइफ से बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो लेते हैं। भाई गन्स वगैरह भी तो आसानी से मिल जाती हैं वहाँ पे, हर किसी को, कोई भी ले सकता है शायद। हर स्टेट के लॉज अलग है। कुछ स्टेट्स में तो ऐसे सीधा वॉलमार्ट पे जाओ, ठीक है मेरे को दे दे एक ब्रेड का पैकेट और एक बंदूक दे दे, जाके ले आओ, ऐसा सिस्टम है।
तो हर स्टेट के न्यूयॉर्क के थोड़े से स्ट्रिक्ट है, पर न्यूयॉर्क में भी मिल जाती और है। वहाँ गन खरीदो तो कितने की आएगी भाई गन मैंने खरीदी नहीं यार कभी, पता नहीं, गन का मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, लेकिन टूरिस्ट लोग थोड़ी खरीद सकते हैं। नहीं टूरिस्ट नहीं ले सकते आप, वहाँ के सिटीजन होने चाहिए। एग्जैक्ट नहीं मैंने से पूछा कि आपको पता हो कि कोई नहीं 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 वो मैंने नहीं, पर अपने से तो सस्ती होंगी ऑब्वियसली। सबवे में वहाँ पे एक और चीज़ होती है भाई, मेट्रो जैसे आ रही है ना, तो कोई आदमी मेट्रो के पास खड़ा नहीं मिलेगा। अपने वो पीली पट्टी होती है, वो भी अपन क्रॉस करके खड़े हो जाएंगे, ड्राइवर को यूँ कर देंगे हाँ इधर लगा। वहाँ ऐसे नहीं, वहाँ खड़े होंगे 10 फुट पीछे। ये नहीं कि वो सिविलाइज्ड है, ये क्योंकि वो डरते हैं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं जो दिमाग से पागल है, मेट्रो आ रही है किसी को भी वो दिमाग से पागल है, धक्का दे देंगे, वो मेट्रो से भिड़ के मर जाते हैं लोग। तो ऐसे बहुत कॉमन है इंसिडेंट्स। मैं पहले दिन खुद आगे खड़ा, मैं सोच रहा है लोग पीछे क्यों खड़े, फिर मेरे को एक लोकल ने बताई, फिर मैंने जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखी, इतना कॉमन है भाई। हर दूसरे तीसरे दिन किसी को धक्का देते हैं, मेट्रो के आगे चिप जाता है। भाई इंडिया तो वैसे ही बदनाम है, वैसे बदनाम दिमागी है भाई। संतुलन तो अमेरिका वालों को खिला हुआ है ज्यादा। हाँ भाई बिल्कुल। वो ज्यादा चटक है। और आप तो गए हो टाइम स्क्वायर के आसपास, कितने होमलेस होते हैं भाई। वो एक ना फीलिंग, आप जो सोचते हो कि हम टाइम स्क्वायर पे होंगे, बहुत खुला मजा आ रहा होगा, पर डर लगता है भाई वहां पे। डर लगता है भाई, सीपी ज्यादा बढ़िया अपने टाइम। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।